हेलो साइबर वॉरियर्स। 17 सितंबर 2024 दक्षिणी लेबनान का बेरूत शहर और सीरिया की राजधानी दमिश्क। दोपहर के 1 बजे जब लोग दिन का लंच करके घरों में आराम कर रहे थे और कुछ लोग मार्केट में थे, कुछ लोग सब्जी बाजार में थे, कुछ लोग शॉपिंग मॉल्स में थे, कुछ लोग सड़कों पे चल रहे थे, कुछ लोग वाहनों पर थे। जब सब लोग अपने अपने काम में मशगूल थे तो उन्होंने देखा कि एक उनके पास एक लंबी बीप की आवाज सुनाई दी, और जैसे ही बीप की आवाज सुनाई दी वैसे ही सिलसिलेवार तरीके से धमाके होना शुरू होते हैं। एक के बाद एक 3,000 धमाके होते हैं और ये धमाकों का सिलसिला बहुत देर तक चलता है। और जब ब्लास्ट बंद होते हैं तब ये समझ में आता है कि करीब करीब 3,000 पेजर ब्लास्ट हो चुके हैं और करीब करीब 15 लोगों की उसमें मौत हो गई और 4,000 से ज्यादा लोग उसमें घायल हो गए। इन धमाकों में ना सिर्फ लेबनान बल्कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। तो गाइस, इस धमाकों से पूरी दुनिया सन्न है। एक बार फिर यह सवाल पैदा होता है कि क्या हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, क्या वो सेफ है, क्या वो सिक्योर है, और क्या इनका उपयोग ब्लास्ट में किया जा सकता है। अगर तीसरा विश्व युद्ध अगर होता है तो क्या तीसरा विश्व युद्ध एक साइबर वॉर होगा, और अगर होगा तो क्या इसका बचाव हो सकता है। तो गाइस, यहाँ पे हम यही केस स्टडी लेके आज इस वीडियो में आए हैं। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पेजर काम करता है, पेजर ब्लास्ट कैसे हुआ, पेजर की टेक्निक क्या है, और क्या हम आए दिन जो डेली रूटीन में हम जो मोबाइल फोन, राउटर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, क्या उनमें भी धमाके हो सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नंबर 1 केस स्टडी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं गाइस, पेजर क्या है। पेजर 90s के दशक में यूज होने वाला एक बहुत पुराना कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है। इसे बीपर या ब्लीपर भी कहा जाता है। यह एक छोटा सा डिवाइस होता है जो रेडियो सिग्नल के जरिए टेक्स्ट मैसेज रिसीव करता है। 90s के दशक में जब मोबाइल फोन इतने आम नहीं थे, जब मोबाइल फोन का इतना यूज नहीं हुआ करता था, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तब लोग पेजर का इस्तेमाल करते थे। सो गाइस, सबसे शॉकिंग न्यूज ये है कि पेजर की खासियत यह है कि पेजर को कनेक्ट करने के लिए किसी भी नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है। यह सिर्फ रेडियो सिग्नल पर काम करता है। पेजर एक रेडियो ट्रांसमिशन की तरह काम करता है। जब भी आपको किसी को मैसेज भेजना होता है तो आप एक पेजर से मैसेज टाइप करते हैं, मैसेज भेजते हैं, और वो मैसेज पेजर स्टेशन पे जाता है। पेजर स्टेशन उस मैसेज को रेडियो सिग्नल के जरिए किसी दूसरे पेजर पे पहुंचा देती है जिस पे आपको मैसेज करना है। और जैसे ही ये मैसेज आपको रिसीव होता है, आपके पास बहुत तेज बीप की आवाज सुनाई देती है या फिर आपके पास नोटिफिकेशन आता है। तो गाइज, ये तो हुआ पेजर का काम करने का तरीका। अब यहाँ पे अपन ये भी जान लेते हैं कि पेजर कितने टाइप के होते हैं। पेजर मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है पेजर का वन वे पेजर। ये पेजर ऐसा होता है जिसमें आप सिर्फ मैसेज रिसीव कर सकते हैं, मैसेज भेज नहीं सकते। दूसरा टाइप का पेजर होता है टू वे पेजर। ये पेजर वो होता है जिसमें आप मैसेज रिसीव करने के साथ साथ पेजर पे मैसेज भेज भी सकते हैं, यानी कि सेंड भी कर सकते हैं। एक होता है वॉइस पेजर, इसमें आप वॉइस मैसेज भी रिसीव कर सकते हैं। क्लियर? तो ये 3 टाइप के पेजर होते हैं। तो गाइस, अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि आज के इस टेक्नोलॉजी वाले युग में जब बहुत एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस प्रचलन में हैं, हम इनका यूज करते हैं, आखिर लेबनान में इतने सारे लोग पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे और सीरिया में इतने सारे लोग पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। तो इसका यहाँ पे जवाब है दोस्तों, इसराइल और अरब का कन्फ्लिक्ट वार। इसराइल और जो हिजबुल्लाह या फिर आप मान लीजिए जो लेबनान है, उसके बीच में जंग छिड़ी हुई। आपको पता है, आपने सुना होगा कि इसराइल और हमास के अंदर भी जंग छिड़ी हुई है। सो गाइज, यहां पर जो है लेबनान में एक संगठन काम करता है, हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं, उन्होंने आज से 6 महीने पहले ये घोषणा करी कि कोई भी हमारे देश में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, सब लोग पेजर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आखिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने मना क्यों किया? तो गाइस, आपको ये पता है कि मोबाइल फोन आपके नियरेस्ट टावर से कनेक्ट रहता है। अगर आप कहां पर भी है, उसकी लोकेशन प्राप्त की जा सकती है, लोकेशन मिल सकती है। सो गाइस, मोबाइल फोन पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, यहाँ तक कि वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, आप कैमरा रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मोबाइल फोन के फीचर्स हैं। बट मोबाइल फोन की एक सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक ये है कि आपका अगर मोबाइल फोन हैक हो जाता है तो आपकी डेली गतिविधियां जो आप रूटीन में कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हैकर है वो पता कर सकता है। जैसे कि आप क्या बात कर रहे हैं, माइक्रोफोन से वो सुना जा सकता है। ठीक है, आप कहां पर जा रहे हैं वो फोन से देख सकते हैं। यहां तक कि आप जिस जिस लोकेशन पे आप जाते हैं वो भी वो ट्रैक की जा सकती है। तो इन्हीं ट्रैक से बचने के लिए हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स थे, उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर दिया था कि हम आज के बाद एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने एंड्रॉइड फोन को पटक दिया, बैटरी खत्म कर दी, या फिर उनको जो है जमीन में गाड़ दिया। और ताइवान की एक कंपनी थी, उनको ऑर्डर दिया गया 3,000 या 4,000 पेजर से। सो गाइस, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या पेजर सेफ है। तो इसका जवाब है, पेजर सेफ नहीं है। पेजर भी एक रेडियो सिग्नल के जरिए काम करता है और इसको इंटरसेप्ट करना आसान है, क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन नहीं होता है। और अगर इंक्रिप्शन नहीं है तो ये मैसेज जो आप भेज रहे हो दूसरे पेजर पे, वो क्लियर टेक्स्ट में जाता है, और जब वो क्लियर टेक्स्ट में जाता है तो कोई को इंटरसेप्ट करके इस मैसेज को आसानी से पढ़ सकता है। सो गाइस, अब यहाँ पे अपन ये जान लेते हैं कि आखिर इतने सारे ब्लास्ट सिलसिलेवार तरीके से पेजर के अंदर हुए कैसे, और हुए तो उनको कैसे अंजाम दिया गया होगा।
मैं कुछ थ्योरीज जो मार्केट में चल रही है उनको बताने का आपको कोशिश करता हूं। पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कि पेजर में धमाके हुए होंगे। सबसे तो गाइस पहली थ्योरी यहां पर यह है कि वो पेजर जिस रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे थे, हो सकता है कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को पहले से हैक कर लिया गया होगा और उन हैक करे हुए सिग्नल्स का यूज करके वहां पे धमाका हुआ होगा। एक दूसरी थ्योरी यहां पर यह है, एक डेटा साइंटिस्ट है राल्फ बायदो, ये अल जजीरा की रिपोर्ट में कहते हैं कि पेजर के अंदर एक लिथियम की बैटरी लगी होती है जो बहुत छोटी सी होती है, 3 ग्राम की। ये 3 ग्राम की बैटरी को अगर किसी गर्म वातावरण में रखा जाए या फिर इसके अंदर कोई ऐसा चिप लगा दिया जाए जो कि इसकी बैटरी के तापमान टेम्परेचर को बढ़ा दे, तो उसमें ब्लास्ट हो सकता है। या फिर यह भी कह सकते हैं कि अगर इस पेजर को हैक कर लिया जाए तो इसकी बैटरी को ओवरहीट किया जा सकता है, जिसके बाद ये ब्लास्ट होना शुरू होता है। इस प्रक्रिया को थर्मल रनवे प्रोसेस कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर बैटरी को ओवरहीट किया जाता है, इसके टेम्परेचर में बहुत तेजी से वृद्धि की जाती है, टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है और उसके अंदर विस्फोटक संभव है। तो इस प्रोसेस के अंदर एक केमिकल चेन रिएक्शन होता है जो कि इस बैटरी की टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया जाता है कि जिससे इसको विस्फोट किया जा सके। हालांकि यहाँ पे राल्फ बायदो का यह भी कहना है कि इतने सारे पेजर पे एक साथ धमाका होना इम्पॉसिबल है, हो सकता है कि यहाँ पर पहले से ही उन पेजर्स के अंदर बग फिट कर दिया गया हो। दूसरी थ्योरी यहां पर यह कही जा रही है दोस्तों कि जिस ताइवान कंपनी गोल्ड अपोलो को करीब 5000 पेजर्स का ऑर्डर दिया गया, उसके अंदर पहले से ही किसी ने बारूद प्लांट कर दिया गया हो या कोई ऐसी चिप प्लांट कर दी गई जिसके सिर्फ एक बटन दबाते ही वो पूरे के पूरे पेजर ब्लास्ट हो जाए। तो गाइस तीसरी थ्योरी यहां पर यह बताई जा रही है कि इन बैटरीज के बगल में पीईटीएन भर दिया गया हो या पीईटीएन रख दिया गया हो, जिससे कि इनकी बैटरीज के अंदर बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ा और ये विस्फोट हो गए। पीईटीएन पेंटा एरिथ्रिट्रॉल टेट्रेनाइट, जिसका उपयोग विस्फोटक में किया जाता है। यह एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका उपयोग प्लास्टिसाइजर के साथ मिलाकर प्लास्टिक विस्फोट बनाने का काम करता है। प्लास्टिक बमों में इसको सबसे खतरनाक और शक्तिशाली माना जाता है और उसको डिटेक्ट करना भी करीब करीब इम्पॉसिबल है दोस्तों। सो गाइस यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि उन पेजर की बैटरीज के अंदर 20 ग्राम पीईटीएन भर दिया गया और जिस 20 ग्राम पीईटीएन की वजह से इनका टेम्परेचर, इनकी बैटरी का टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ गया और वो एक साथ विस्फोट हो गए। चौथी थ्योरी यहाँ पर यह बताई जा रही है दोस्तों कि जब इस पेजर्स को फाइनल डिलीवरी के जरिए यहाँ पे पहुंचाया जा रहा था लेबनान में, तो उनको बीच में हाईजैक कर लिया गया और हाईजैक करने के बाद इन पेजर्स के अंदर एक बग फिट कर दिया गया और वो बग इस विस्फोट का कारण बनी। और हो सकता है दोस्तों कि इन पेजेस के डिजाइन के साथ भी छेड़छाड़ की गई हो। तो गाइज ये सारी थ्योरीज मिलके ये बताती है कि जरूर कुछ ना कुछ उस पेजेस के अंदर किया गया होगा, वरना इतने सारे पेजेस एक साथ सिलसिलेवार तरीके से धमाके या विस्फोट नहीं हो सकते। हो सकता है इनके सिग्नल्स को जाम कर दिया हो पहले से ही, या फिर पीईटीएन की मदद से इनके अंदर धमाके कर दिए गए हो। तो गाइज यहाँ पे सवाल पैदा यहाँ पर यह होता है कि आखिर इतने सारे पेजेस के अंदर एक साथ धमाका हुआ कैसे, और अगर ये धमाके पेजर्स में हो सकते हैं तो क्या ये मोबाइल फोन में भी धमाके हो सकते हैं? क्योंकि पेजर्स के अंदर तो किसी भी मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ये रेडियो सिग्नल के जरिए काम करते हैं। बट मोबाइल फोन तो टावर के जरिए, इंटरनेट के जरिए, बहुत सारे जरिए काम करते हैं। तो क्या हमारे मोबाइल फोन, राउटर्स, स्मार्ट वॉचेज, डिजिटल जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, क्या वो भी ब्लास्ट हो सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 3000 मोबाइल फोन ब्लास्ट हो चुके हैं और इन मोबाइल फोन में 95% मोबाइल या अलग डिवाइसेस ब्लास्ट हुए वो उनकी बैटरी की वजह से ब्लास्ट हुए। जी हाँ दोस्तों, एक बैटरी है लिथियम बैटरी, या फिर जो उनकी बैटरी होती है उसमें केमिकल चेंजेस होने की वजह से वो फोन ब्लास्ट होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर फोन में ब्लास्ट हुए कैसे, और अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है तो ये साइबर वॉर होगा, इस बात की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। साइबर वॉर आता है साइबर सिक्योरिटी से, लेकिन अगर आप साइबर सिक्योरिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो 1 अक्टूबर 2024 से मैं अपना नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूं जिसमें 23+ मॉड्यूल्स होंगे। मैंने डिटेल्स कोर्स बनाया जिसके अंदर एक के बाद एक मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, जिसके अंदर 100+ लाइव क्लासेस होंगी, 25+ प्रोजेक्ट्स होंगे, बहुत सारे टूल्स होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, और यहाँ तक कि लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी आपको दिया जाएगा। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में अभी जाके कोर्स बुक करिए और सीट बुक करिए। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पर वापस। तो गाइस अब यहाँ पे ये जानते हैं कि क्या किसी मोबाइल फोन को हैक करके क्या मोबाइल फोन को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है या ब्लास्ट किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। हालांकि मोबाइल फोन पेजर की तुलना में बहुत सिक्योर होता है। हालांकि इसके जो प्रोडक्शन बनाते हैं वो ज्यादा डिपेंड करता है कैसे बनाते हैं या फिर किस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है, ये भी डिपेंड करता है। बट दोस्तों अगर इनकी बैटरीज के अंदर सिंपल एक्सप्लोजिव फिट कर दिया जाए, इसकी बैटरी या फिर चिप के अंदर एक्सप्लोजिव फिट कर दिया जाए, उसके बाद इसको किसी नेटवर्क में या किसी सिग्नल के जरिए कनेक्ट किया जाए, तो ये ब्लास्ट हो सकता है। बिल्कुल ब्लास्ट की जा सकते हैं। तो कब आपका जो मोबाइल फोन है वो मोबाइल बम बन सकता है, इसकी बिल्कुल आशंका है दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से आप उनका बचाव कर सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन
फोन कभी भी ब्लास्ट ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक फिल्म का उदाहरण दूंगा, डाई हार्ड 4 अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर एक वायरस छुपा दिया जाता है और जैसे वो उस कंप्यूटर पे एंटर प्रेस करता है वो उसका पूरा का पूरा सिस्टम ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि दोस्तों ये घटना पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन यहाँ पे हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आज के टाइम पे ब्लास्ट हो सकते हैं, और अगर ब्लास्ट हो सकते हैं तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो गाइस दुनिया में करीब करीब मोबाइल फोन का यूज करने वाले लोगों की संख्या करीब करीब 5 अरब है। सोचिए 5 अरब अगर जनसंख्या, 5 अरब अगर एक साथ फोन फट जाए तो पूरे की तरह से महाविनाश हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें ये चीज देखें, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें ये चीज समझनी होगी कि क्या मोबाइल फोन को ब्लास्ट करने से बचा जा सकता है। सबसे पहले चीज हम ये जान लेते हैं कि आखिर मोबाइल फोन में ब्लास्ट होता कैसे है। तो मोबाइल फोन में ब्लास्ट होता है उसके बैटरी के कारण। देखिए पहले के फोन आपने देखा होगा नोकिया 1111 या नोकिया 1121, आपने बहुत सुना होगा कि वो फोन ब्लास्ट हो गए क्योंकि ओवर हीटिंग की वजह से। तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखने की, कभी भी मोबाइल फोन को ओवर हीट नहीं करना है, सिर्फ जितनी जरूरत हो हमें उतना ही चार्ज करना है। ठीक है, 20% से कब जब मोबाइल फोन की बैटरी हो जाती तभी हमें चार्ज करना है, और 90% तक जब हो जाती तब उसको निकाल लेना है। ऐसा नहीं कि 100% या उससे ज्यादा हम चार्ज करेंगे तो फोन ओवरहीट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज हमें यह ध्यान रखनी है कि कभी भी जब फोन को हम चार्ज करते हैं तो कभी भी उस चार्जेबल फोन से कभी भी हमें बात नहीं करनी चाहिए या कोई मैसेज नहीं करना चाहिए। जब फोन को आप चार्ज करें तो फोन के प्लग को हटाएं, चार्ज के पिन को हटाएं, उसके बाद ही आप बात करें, तभी वो फोन क्या हीटिंग से बच पाएगा। इसके अलावा दोस्तों जब भी आपका फोन कम बैटरी पे हो, जब आपका फोन 20% से कम बैटरी सिग्नल पे हो, तब उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल कभी ना करें, या फिर उस फोन को आप इस्तेमाल ना करें। पहले उसको चार्ज करें उसके बाद उसका इस्तेमाल करें, और चार्ज करते वक्त कभी भी फोन पे बात ना करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर मोबाइल फोन हैक हो सकता है तो किन वजह से हैक हो सकता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मोबाइल फोन में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कोई बग डाल दें तो हो सकता है कि वो फोन ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि जो एंड्रॉइड फोन या आईओएस फोन है उनको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, उनके अंदर अगर हम कोई बग डाल दें तो शायद वो भी ब्लास्ट हो सकता है। तो दूसरा तरीका ये है कि मोबाइल फोन के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई बग मिल जाए, या बग डाल दिया जाए, या एक्सप्लोजिव डाल दिया जाए तो, या कोई वायरस डाल दिया जाए तो वो ब्लास्ट हो सकता है। तीसरा बचाव यहां पर ये है दोस्तों कि क्या आप मोबाइल फोन के बिना रह सकते हैं। आज के टाइम पे ये नामुमकिन है कि आप मोबाइल फोन के बिना रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल फोन के बढ़ते एक्सप्लॉइटेशन से आप बच सकते हैं। वो कैसे कि जब भी आप किसी बाहरी नेटवर्क में जाएं, या फिर आप रेलवे स्टेशन पे जाएं या होटल्स वगैरह में जाएं, तो कभी भी किसी वाईफाई से आप अपने मोबाइल फोन को कभी भी कनेक्ट ना करें। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी आप रेलवे वाईफाई में रेलवे के वाईफाई या जो बहुत बड़े नेटवर्क में, आप पब्लिक नेटवर्क में आप जब कनेक्ट करते हैं तो वहां पर जो है मोबाइल के एक्सप्लॉइट होने की संभावना करीब 30 से 40% तक बढ़ जाती है। मोबाइल फोन पे जरूरत से ज्यादा वक्त बिताना, अगर आप एक मोबाइल फोन पे 4 घंटे या उससे ज्यादा वक्त बिता रहे हैं तो हो सकता है तो वो आपके एक्सप्लॉइट या फिर आपके ओवर हीटिंग का जरिया हो सके। अगर आप जितना ज्यादा मोबाइल फोन यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी स्क्रीन चलेगी और उसकी बैटरी हीट करेगी। तो केमिकल, जब बैटरी इसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं तो उसके अंदर एक्सप्लॉइट या ब्लास्ट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा फोन का यूज तभी करें जब आपको बहुत ज्यादा यूज करना हो, इससे ज्यादा फोन का यूज ना करें। 4 घंटे से ज्यादा 24 घंटे में फोन का यूज कतई ना करें दोस्तों। तो हालांकि मोबाइल फोन पेजर से बहुत अधिक सेफ है गाइस, क्योंकि पेजर के अंदर कोई इंक्रिप्शन नहीं होता। ठीक है, मोबाइल फोन के अंदर इंक्रिप्शन होते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, और कंपनीज आए दिन अपने नए नए सिक्योरिटी पैचेस या अपडेट्स निकालते रहती है। तो सबसे हमारा चौथा जो बचाव ये है कि हम अपने फोन्स को लगातार अपडेट्स करते रहें, फोन को एक अच्छे एंटीवायरस से हम स्कैन करते रहें जिससे कि हमारे पास वायरस ना आए। तो गाइस ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए जिससे आप सेफ रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और, कि जब आप राउटर्स का इस्तेमाल ना करें तब राउटर्स को बंद कर दें, या फिर रात के समय जब आप फोन का इस्तेमाल करते हैं तो फोन को अपने आसपास ना रखें, किसी और कमरे में रखें और उनके फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दें या फिर फोन को स्विच ऑफ कर दें। जब आप उनको यूज में लेते हैं तभी आप उनको ऑफ करें, या फिर बच्चों से कम मोबाइल फोन को हमेशा दूर रखें, क्योंकि बच्चों को मोबाइल फोन की आदत नहीं होती है, ना ही उनको पता होता है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और मोबाइल फोन को जब चार्ज पे लगाते हैं तब भी बच्चों से मोबाइल फोन को दूर रखा जाना चाहिए। तो ये कुछ मैंने आपको तरीके बताए जिससे मोबाइल फोन से होने वाले जो एक्सप्लॉइट हैं या फिर जो उनकी ओवरहीटिंग की समस्या है वो उनसे आप बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मोबाइल फोन को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं इसका मैंने डिटेल में वर्णन दिया है, डिटेल में आपको कोर्स में बताया, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल को आप अच्छे एंटीवायरस से स्कैन कर सकते हैं जिससे कि आपके जो भी ऐप या जो भी फाइल है आपके स्टोरेज है उसके अंदर अगर कोई वायरस है तो वो क्लियर साफ हो जाए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाले वीडियोस में गाइस आपको इसी तरह से बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज मैं आपको देने वाला हूं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।